Good morning, students. I am Abhijit. Going to teach you bio. The lesson going on is life process, nutrition. आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में जाने, बहुत सारे लाइफ प्रोसेस का नाम जाने और अब वन बाय वन लाइफ प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने न्यूट्रिशन शुरू किया। न्यूट्रिशन दो प्रकार का ऑटोट्रॉफिक का है, हेटरोट्रॉफिक। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एज यू नो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट chemotrophic nutrition and second phototrophic nutrition. Last day we have discussed about this chemotrophic nutrition in which organisms use chemical energy for making food. इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जबकि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। यही मेन डिफरेंस है केमोट्रॉफिक और फोटोट्रॉफिक में। और जैसा कि ग्रीन प्लांट्स में लाइट यूज करके भोजन बनाया जाता है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ की लाइट पहुंच भी नहीं पाता, वहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज करके, जैसे सी बॉटम में सल्फर बैक्टीरिया होता है जो कि केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर करता है। ये भी ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन केमिकल एनर्जी यूज कर भोजन बनाता है। ग्रीन प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके भोजन बनाता है। क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाता है, इसी कारण से ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। व्हाई डू प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉफ? The question है कि why are plants called autotrophs? आंसर होगा since green plants prepare their food themselves, therefore they are called autotrophs. या कहें कि since green plants show autotrophic mode of nutrition, therefore green plants are called autotrophs. तो यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे। और ग्रीन प्लांट्स में फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और ग्रीन प्लांट्स में जो भोजन बनाने का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स में भोजन बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। What is called the process of making food by green plants? The answer is photosynthesis. What is photosynthesis? You can define photosynthesis: the process of making food, the process of making food by green plants. The process of making food by green plants by using CO2, carbon dioxide and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. The process of making food by green plants by using CO2 and water in presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. कोई भी डिफिनीशन लिखें, डिफिनीशन फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन लिखें तो उसका इक्वेशन जरूर लिखें।
chemical equation 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। यदि आपको केवल डिफिनीशन लिखना है फोटोसिंथेसिस का तो डिफाइन करना है, तब भी डिफिनीशन के साथ साथ इक्वेशन भी लिखना जरूरी है। 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। ये C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन कर रिएक्ट कर ग्लूकोज बनाता है और कार्बन रिलीज होता है, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है। C6 carbon dioxide and water react and form glucose and release oxygen gas. 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाता है और इस तरह से ग्लूकोज बनता है। यही ग्लूकोज पौधों के लिए फूड है। Thus, from the equation it is clear there are 4 raw materials needed for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स needed हैं, ये जरूरी है। इन चारों के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो पहला CO2, सेकेंड H2O दैट इज वाटर, थर्ड क्लोरोफिल एंड फोर्थ सनलाइट। ये 4 चीजें जरूरी है। इन सब का सोर्स क्या है? सोर्स तो CO2 का सोर्स है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से मिलता है। ये कहां से मिलता है? तो सॉइल से पौधों को मिलता है। और क्लोरोफिल ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन लीव्स, और ये फ्रॉम सन। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। पौधों को ये सारी चीजें कहां से मिलता है? ये एटमॉस्फेयर से मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सॉइल से, क्लोरोफिल कहां से मिलता है? तो लीव्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट मिलता है सन से। अब इसका साधन कैसे है, किस प्रकार से, मीन्स साधन क्या है इसका? तो CO2 जो है स्टोमाटा के थ्रू स्टोमाटा के थ्रू CO2 प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। यू नो प्लांट्स के लीव्स में, इन लीव्स देयर आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। उसी स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, और फिर उसी स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होता है, ब्रीथ आउट होता है। H2O सॉइल से थ्रू रूट हेयर, they are hair-like structure in roots which are called root hair। पौधों की जड़ों में बहुत फाइन महीन बाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम रूट हेयर कहते हैं। उसी के थ्रू सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, और क्लोरोफिल ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, और सनलाइट सन से मिलता है। तो अब कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन नोट कर ले। पहला, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, लिस्ट रॉ मटेरियल्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। थर्ड,
Why are green plants called autotrophs? And fourth, define autotrophic and chemotrophic nutrition. It's okay. Thank you.